नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को जब जब किसी चीज की आवश्यकता हुई, ताइवान मदद करने में कभी पीछे नहीं रहा है। उसने हर संकट की घड़ी में सदैव भारत का साथ दिया है। यही नहीं, अमेरिका के बाद ताइपे ने नई दिल्ली को अपना जिगरी दोस्त माना है। यही वजह है कि भारत ताइवान की इस दोस्ती से चीन को सबसे ज्यादा जलन होती है। दोनों देशों ने बेशक राजनयिक संबंध कायम नहीं किए हों, मगर कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष तौर पर दोनों देशों ने कई मौके पर एक दूसरे का हाथ थामा है। आज अगर भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो इसके पीछे ताइवान का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1966 में जब भारत अन्न के संकट से जूझ रहा था तो चीन का दुश्मन भारत की मदद के लिए आगे आया था। उस दौरान ताइवान ने अपनी धान की प्रजाति ताइचुंग नेटिव की बोनी की सम देकर भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ी मदद की थी। इसके बाद भारत का चावल उत्पादन 8 कुंतल प्रति एकड़ से बढ़कर 18 कुंतल प्रति एकड़ पर पहुंच गया था। खास बात यह है कि तब पश्चिमी देशों और चीन ने भारत को यह किस्म देने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर ताइवान भारत को एक ऐसा तोहफा देने जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी पाने के लिए पूरी दुनिया कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भारत ने इसके लिए ताइवान से सिर्फ अनुरोध भर किया था और वह बिना किसी संकोच के भारत की मदद में कूद गया। इसमें मजे की बात यह है कि ताइवान के इस कदम से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई देशों के पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। दुनिया की सेमीकंडक्टर कैपिटल के तौर पर पहचान रखने वाले ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ भारतीय कंपनी वेदांता ने ज्वाइंट वेंचर का ऐलान कर दिया है। इसके तहत गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इससे न सिर्फ भारत सेमीकंडक्टर की जरूरतों को पूरा कर सकेगा बल्कि आने वाले सालों में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। भारत की यह डील उसके लिए तो फायदेमंद है ही बल्कि चीन जैसे प्रतिद्वंदी की भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इसके बाद सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर सेमीकंडक्टर्स की अहमियत को समझना है तो ताइवान इसका जीता जागता उदाहरण है। सैन्य और आर्थिक बल में ताइवान से कहीं ज्यादा मजबूत होने के बाद भी चीन उस पर हमले का जोखिम नहीं लेता है। इसकी वजह यही है कि ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर्स कैपिटल है और उस पर अटैक से चीन की कंपनियों का भी दिवाला निकल जाएगा। आज मोबाइल, कार, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। इससे समझा जा सकता है कि यदि भारत में इसका उत्पादन होने लगे तो फिर टेक सेक्टर में हमारी क्या ताकत हो जाएगी। जानकर हैरानी होगी कि भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। परंतु अभी तक भारत की विडंबना यही थी कि यहाँ दुनिया की सभी नामी ग्रामी चिप कंपनियों के डिजाइन और R&D सेंटर तो हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच इसके 550 अरब डॉलर के आयात बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हिस्सेदारी 62 अरब 70 करोड़ डॉलर की थी। इसमें से लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर्स का होता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक बड़ा बोझ है। मोदी सरकार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक हिस्सा यानी चिप डिजाइन बनाकर संतुष्ट नहीं है। वो देश में पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना चाहती है और इसके लिए भारतीय कंपनी वेदांता 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जबकि ताइवान की कंपनी 40% हिस्सेदारी रखेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट होता है। ऐसे में यह ड्रैगन के लिए बड़ा झटका है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को सिलिकॉन चिप बेचकर अपना खजाना भरा है और अब भारत इस क्षेत्र में उतर आया है तो चीन की चिंता भी कई गुना बढ़ने वाली है। इसकी वजह यह भी है कि भारत प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ कीमत के मामले में भी ठीक ठाक रहते हैं, जबकि चीनी उत्पाद बाजार में अपनी चमक खोते जा रहे हैं। यानी चिप मंगाने से चिप बनाने तक की यह यात्रा अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। पर ताइवान कैसे भारत का घनिष्ठ मित्र है, उसे समझने से पहले एक ताजा प्रमाण भी देखना जरूरी है।
इस समय माइक्रोचिप की बढ़ती अहमियत और इसकी कमी को देखते हुए पूरी दुनिया में ग्लोबल चिप कंपनी को इंसेंटिव देने की होड़ मची है। अमेरिका ने $52 अरब का ऐलान किया है, चीन ने 2025 तक $150 अरब और यूरोपीय संघ ने 20 से $35 अरब का ऐलान किया है, जबकि भारत ने $10 अरब का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी। ऐसे में सभी ग्लोबल चिप कंपनियां इन देशों की तरफ भाग रही है, यानी इस मैराथन रेस में भारत बहुत पीछे रह गया है। मगर ताइवान ने भारत को चुना है क्योंकि वह जानता है कि इस वक्त उसे ताइवान की बहुत आवश्यकता है और इस बड़ी चुनौती के बीच उसने फिर से अपनी दोस्ती को साबित कर दिखाया है। अब तो यूएई और इजराइल के अलावा कई देशों की कंपनियां भी भारत में निवेश करने जा रही है, लेकिन ताइवान जिसके साथ भारत के राजनयिक रिश्ते भी नहीं है, उसके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।